बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामी कहते हैं, पंजाब से मोहम्मद उस्मान सुलहरे की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कोतम के 24वें सालाना कन्वोकेशन से खिताब। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान के फारिग तहसील तलबा तलबात को दिली मुबारकबाद। नौजवान पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान, मुल्क में जंग का शदीद खतरा है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान, भारत जंगी जुनून पैदा कर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक भारत अगले 36 से 48 घंटे में हमला कर सकता है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान, भारत मज़लूम मकासद के लिए पाकिस्तान पर हमला की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान की सरजमीन के दिफा के लिए पूरी कौम तैयार है। हर बेटा बेटी, माँ बाप, उस्ताद और शहरी सीसा प्लाई दीवार बनेगा। पाकिस्तानी कौम जानती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की हुर्मत क्या है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यही नजरिया हमारी वहदत और बुनियाद है। हर पाकिस्तानी शहादत के जज्बे से सरशार है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है, शिफाफ इंक्वायरी का मुतालबा कर चुका है। DGISPR ने भारत की दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत फराहम किए हैं। होटलिंग और टूरिज्म इंडस्ट्री तेजी से तरक्की कर रही है। हुकूमत पंजाब फनी तालीम के फरोग के लिए पुरअज़म इक़दाम कर रही है। नौजवान मेहनत, इखलाक और दयानतदारी से काम करे तो शानदार मुस्तकबिल का मुंतज़िर है। टूरिज्म मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी और हुनर से जुड़ी है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान चाहिए क्या वहाँ पर अहमद शफीक जैसे लोगों के तैयार करदा ये होनहार बच्चियाँ बच्चे, इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज उस कुदरत के फराहम करदा उस नक्शे के मुताबिक जो मुझे दुनिया में मुमताज़ करता है, लेकिन मेरी किन कमज़ोरियों की बुनियाद पर मैं उसको रोज़ बरोज़ प्लास्टिक के नीचे, गिरदो गबार के नीचे, अपने इस कौमी रवैये के साथ जिसमें क्लेनलीनेस का मेरे पास कहीं सोचने का वक्त भी नहीं है, मैं उनको दबाता चला जा रहा हूँ और मुझे कोई परवाह भी नहीं है इस बात की। तो मैं आपको जो आज के फारिगुल तहसील तलबा हैं, जो ये मेरी बेटियां और बेटे हैं, मैं आपको एक खुशखबरी भी दे सकता हूँ। मैंने पिछले कमल बेश 20 साल एक जदोजहद की है, और वो जदोजहद मेरी ये थी कि वसाइल का रुख देहात की तरफ मोड़ें, रूरल पॉपुलेशंस की तरफ मोड़ें। ये जो इन्फ्लक्स है माइग्रेशन का, कितनी बड़ी तादाद में हम रोज़ शहरों से देहातों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, रोज़ देहातों से शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये शहर ये बोझ नहीं उठा पाएंगे जब तक आप ये सहूलतें देहात में देना शुरू नहीं करते। आज मुझे ये ऐलान करते हुए बेहद खुशी भी है कि देहात की तरफ इन वसाइल का रुख मोड़ा गया है। बड़े नए मंसूबे, जिनमें सुथरा पंजाब जैसे मंसूबे हैं, जिनके साथ मेरी रोज़ की ज़िंदगी वाबस्ता है। देहात में आप जानते हैं जहाँ पर गंदगी, गलाजत, म्यूनसिपल सर्विसेज का ना होना, और मुझे यहाँ पे कहा गया, ये अहमद शफीक के साथ मैंने अपनी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में ये बात की थी। ही इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन, अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम स्टैंडिंग हियर एज स्पीकर एंड एज अ चीफ गेस्ट ऑफ हिज इंस्टीट्यूट, बट इसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है अहमद शफीक की। तो मैंने इनसे कहा कि मुझे उस वक़्त हैरानगी हुई जब ये एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के एक मीटिंग में मुझे किसी साहब ने, जो कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे, वो उसके मेंबर थे, तो कहने लगे म्यूनसिपल सर्विसेज जो हैं वो सिर्फ उन लोगों का हक है जो म्यूनसिपल टैक्सेस देते हैं। तो मैंने कहा कि अगर आपकी रूरल इसी तरह से रही, जहाँ पे ओपन हीप लग रही है, वो नीचे दबती रही, आपने म्यूनसिपल सर्विसेज ना दी और यही सिलसिला चलता रहा, तो 70 साल से लगा ये गंदगी और गलाजत का ढेर ना आपको टूरिज्म की गुंजाइश छोड़ेगा, ना आपको जिंदा रह के शहर जो हैं वो नॉन इनहेबिटेबल हो जाएंगे। 4 महीने आप इस शहर में, लाहौर में भी आप जिंदा नहीं रह सकते जिन दिनों में ये स्मोक का अजाब उतरा होता है। तो ये हमारे अमूमी रवैये हैं। आपकी टूरिज्म एनवायरनमेंट के साथ जुड़ी है, आपकी टूरिज्म आपकी मैनरिज्म के साथ जुड़ी है, आपकी टूरिज्म आपकी नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ी है, और आपकी टूरिज्म इस हुनर के साथ जुड़ी है जो अहमद शफीक आज दे रहा है। आज आपको पता है कि हमारे मुल्क में शदीद ख़तरा है जंग का। कल रात को मैंने वफाकी हुकूमत के
स्पोक्स पर्सन अता की बात सुनी रात के 2 बजे ही रश्ड फॉर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैं भी पहले देख रहा था कि हम न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, भारत का ये जारहाना रवैया जिसमें अनकॉल्ड फॉर वो एक जंगी जुनून पैदा कर रहा है। मैं सुन रहा था, देख रहा था, उनकी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट से अंदाजा हो रहा था। कुछ न्यूयॉर्क टाइम के आर्टिकल्स भी स्टोरी के एट द ब्रिंक ऑफ द वॉर सामने बात आ रही थी। बॉर्डर के ऊपर कुछ नकलो हमल भी ये बात की सजेस्टिव थी कि जंग का खतरा है। लेकिन मुझे कल रात को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस ऐलान के बाद कि अगले 36 या 48 घंटे में हिंदुस्तान अपने मजमूम मकासद को पूरा करने के लिए कोई हमला कर सकता है, ये बात मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अर्ज़ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए यहां पर मौजूद एक एक बेटा, एक एक बेटी, एक एक माँ, एक एक भाई, एक एक बाप, एक एक घर का फर्द, ये उसातिज़ा, ये ट्रेनर्स, ये टीचर्स, ये सब के सब सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर आपकी जारियत का मुकाबला करेंगे। ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ये सब जानते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह की हुर्मत का मतलब क्या है। कभी गलती से भी ये कोशिश मत करना। ये 25 करोड़ नफूस, एक एक शख्स शहादत के जज्बे से सरशार है और किसी सूरत भी अपनी खुद मुख्तारी पर आपको हमला नहीं करने देंगे। और अगर मैं आपसे बाआवाज बुलंद सिर्फ एक बात पूछूं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यह सिंक्रनाइज करता है नारा मुझे, यह जज्बात देता है नारा मुझे, यह मेरी तफरीक खत्म करता है, यह मुझे सिर्फ उस 2 कौमी नजरिए की याद दिलाता है जिसकी बुनियाद पर यह मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया। अगर आज आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे एक शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा कर चुका, एक थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा कर चुका, कल DGISPR ने बड़े 2 टोक अल्फाज में वो सबूत फराहम किए, वो शवाहिद दिए जिनकी बुनियाद पर हम हिंदुस्तान को ये बावर कराना चाहते हैं कि आपकी दरअंदाजी, आपकी शरअंगेजी, आपकी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की मजमूम कार्रवाइयां, आप पाकिस्तान की सोवरेनिटी को ब्रीच करने के लिए कभी कलभूषण भेजें, कभी आप पुलवामा जैसा ड्रामा रचाएं, कभी आप पहलगाम जैसा विदाउट एविडेंस एक एक्विजिशंस का सिलसिला शुरू करें। लेकिन पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस वतन अजीज की हुर्मत पर अपनी जान कुर्बान करने की सलाहियत रखता है और इसका दिफा करना भी जानता है। मेरे अजीज हमवतनों, मैं आपसे सिर्फ एक बात कह सकता हूं, उनका ये फॉल्स फ्लैग है, झूठा है, ये हम जानते हैं। उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जाम अपनी ऑडियंस को गैल्वनाइज करने के लिए लगाया है। हिंदुस्तान में इलेक्शंस हैं, मोदी सरकार उन इलेक्शंस में पाकिस्तान मुखालिफ जज्बा उभारना चाहती है, उस बुनियाद पर वोट लेना चाहती है सियासी मकासद की खातिर। और पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है, पाकिस्तान के पास जौहरी सलाहियत है। हमें यह इल्म है कि खुदा न खास्ता अगर यह कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो नागासाकी हिरोशिमा में था उससे मिलियन टाइम्स ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट होगी। ये 4 बिलियन अफराद एक एक्सपोजर के नतीजे में लुक्मा अजल होंगे। 25 साल तक इस मुल्क के, इस हिंदुस्तान के, इस पाकिस्तान के, इस पूरे साउथ एशियन रीजन के, मिडल ईस्ट में सूरज की रोशनी नहीं होगी। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो यहां पर प्लांट लाइफ फॉर 50 इयर्स नहीं होगी। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो दरियाओं और समंदरों का पानी फॉर 200 इयर्स नॉन यूजेबल हो जाएगा। अगर ये ताबकारी बढ़ती है आने वाली 50 नस्लें अपाहज होंगी।
अपने जंगी जुनून को लगाम दो और ये सोचो कि इस वतन अजीज की हुर्मत आने से पहले, इसकी हुर्मत पर हर्फ आने से पहले अपनी जान तो क्या, अपने माँ बाप, आल औलाद, हर कुछ इस मुल्क की हुर्मत पे कुर्बान करने के लिए कौम तैयार है ना भाई? इसकी आंच, इसके ऊपर कोई आंच आने देंगे हम? तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो लगाम दो अपने इस जंगी जुनून को। आखिर में मैं एक बार फिर अहमद शफीक साहब को और उनके अदारे का इस बुनियाद पर शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने बड़ी अच्छी सर्विस, दो दीज आर नॉट द बेस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, ये बॉर्डर की सूरत हाल और जो एक बेचैनी सी फ़ज़ा में है। मैं आपके इदारे में पहले भी आता रहा हूँ, मैं आपके फन फेज़ में आता रहा हूँ। आई हैव बीन प्राइवेटली विजिटिंग अहमद शफीक टू हिज ऑफिस, ही इज़ माई नेक्स्ट डोर नेबर, वहाँ पर है ये। एंड आई एम रियली अप्रिशिएटिव जो इनका ये काम है, ये जो शेफ्स क्रिएट कर रहे हैं, ये जो हॉस्पिटैलिटी के मास्टर्स क्रिएट कर रहे हैं, ये जो मैनरिज्म क्रिएट कर रहे हैं, जो टूरिज्म को इंपोर्ट करेगी, ये इस इंडस्ट्री को बना रहे हैं। और मैं इनसे ये भी सजेस्ट करूँगा कि विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट आपको इसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करना चाहिए कि विद व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री इंशाल्लाह ये हालात बेहतर होंगे, ये मुल्क तक क़यामत आबाद रहेगा और आप जैसे बच्चियों और बच्चे ये इसकी भाग दौड़ भी संभालेंगे इंशाल्लाह। तो विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू ऑन योर दिस एक्सीलेंट अचीवमेंट। जैसे मैंने अपनी बात शुरू करने से पहले आपको कहा था कि आज का दौर कस्ब का दौर है और नस्ब से ज़्यादा कस्ब की अहमियत है। तो आपके हाथ में हुनर है, वर्ल्ड इज़ योर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पाकिस्तान जिंदाबाद।